अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद और आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके हाजिर हुआ। नाज़रीन, आमतौर पे हम घरों के अंदर जो पीयू चप्पल इस्तेमाल करते हैं लोकल लेवल के ऊपर, उसकी बहुत ज़्यादा सेल और डिमांड देखी जाती है। तो मैं आज एक ऐसी ही फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर ये पीयू चप्पल जो है बनाई जा रही है घरों के अंदर इस्तेमाल के लिए, और आपको इस वीडियो के अंदर उसको बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इंतहाई बेहतर प्राइस के अंदर परचेज़ भी कर सकते हैं और अपने एक छोटा सा स्टार्टअप जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो के अंदर आपको पूरा तरीका बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो इसका सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप देख सकते हैं इसमें ये पतावा है और ये स्टेप है जो आमतौर पर चप्पल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इनको इस डाई की मदद से कट किया जाता है और इस मशीन की मदद से इनको एक टाइम पे 10, 12, 15 पीसीस को जो है वो कट किया जाता है और इसको फिर आगे जो है नाज़रीन कटिंग के बाद उस बतरावे और स्ट्रैप को जोड़कर ये एक अपर तैयार कर दिया जाता है। इस अपर को आप देख सकते हैं, ये हमारी जूती का जो अपर पार्ट है जो हमारे पाँव के बिल्कुल नीचे होता है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। अब इस अपर पार्ट के साथ क्या सलूक किया जाएगा वो मैं आपको अगले स्टेप पे बताता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि सारा जो जूती की क्वालिटी है वो इस अपर पार्ट पे बहुत मैटर कर रही होती है। उसका डिज़ाइन, उसके अंदर कौन कौन से जो है नग लगे हुए हैं, किस किस किस्म का काम हुआ हुआ है, वो इस अपर पार्ट पे डिपेंड करता है। ये अपर पार्ट वो होता है जो हमें आंखों से नज़र आ रहा होता है जूती की आउटलुक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जूती का सोल कैसे तैयार होता है। ये मोल्डिंग मशीन में ये इंजेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि चप्पल जो है बिल्कुल निकल कर तैयार हो चुकी है। आप ये मेरे हाथों में देख सकते हैं, बिल्कुल अभी अभी कुछ ही सेकंड्स पहले जो है इस चप्पल को इस हीटर से निकाला गया है और खूबसूरत सी चप्पल निकल के इसके पीछे सोल लग गया है और ये चप्पल निकल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरह दिन में कई किस्म के आर्टिकल्स जो हैं ये लोग बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के इनके आर्टिकल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे। मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि ये प्रोसेसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फेस है जिसके अंदर चप्पल बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर भी देख सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ऑनलाइन कहीं से भी किसी भी शहर के अंदर अपनी बिल्टी या अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, बेहतर रेट के ऊपर एक छोटा कारोबार कर सकते हैं। ये अपर जो बिल्कुल तैयार था, इनको अब डाइज में रखने का वक्त आ चुका है। अब ये भाई जो है इनको डाई में लगाएंगे और डाई के बाद देखिएगा कमाल कैसे होता है, कैसे खूबसूरत सी चप्पल निकल के सामने आती है। भैया ये लगाइएगा। ये आप देख रहे हैं ये अपर जो है इस वक्त डाई में लग चुका हुआ है और अब से कुछ सेकंड्स के बाद इन तमाम डाइस के अंदर मोल्डिंग मशीन से केमिकल डाला जाएगा जिसकी वजह से सोल बन के तैयार होगा और उस सोल के बाद आपको ऐसी चप्पल देखने को मिलेगी। अभी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि इस मशीन के ज़रिए इन डाइस के अंदर जो है फिलिंग की जा रही है केमिकल की, जिस केमिकल की मदद से अपर के नीचे सोल लगाया जाएगा और वो सोल बन के अभी कुछ मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। आप ये सारी डाइस के अंदर जो है राउंड ऑफ द क्लॉक इन सारी डाइस के अंदर केमिकल की फिलिंग की जा रही है जिससे सोल बन के निकलेगा अब से कुछ सेकंड्स के अंदर। अभी आपने देखा कि कुछ सेकंड पहले इन डाइस के अंदर केमिकल की फिलिंग की गई थी और अब खूबसूरत सी चप्पल बन के बिल्कुल तैयार है। बस इसकी गार्निशिंग करनी है। आप ये देख सकते हैं ये चप्पल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसके नीचे सोल भी लग चुका है और ये चप्पल ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बनने के बाद कौन सा फेज है जो कि इस चप्पल को मज़ीद खूबसूरत और पहनने के काबिल बनाता है। नाज़रीन, अभी कुछ ही सेकंड्स पहले ये चप्पल बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि इसकी साइड पे ये एक्स्ट्रा लेयर है। अभी इसकी फिनिशिंग की जाएगी इस मशीन के ज़रिए और मैं देखता हूँ कि ये फिनिशिंग के बाद किस तरह से खूबसूरत सा पीस निकल के तैयार होता है। सर, इसकी फिनिशिंग कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खूबसूरत सा चप्पल जो है वो तैयार हो चुका है, फिनिशिंग हो गई है, वो लेयर जो है वो रिमूव हो चुकी है। एक बिल्कुल स्मूथ सी चीज़ पहनने के लिए और बिल्कुल पैक होने के लिए तैयार है। ये था तीसरा फेज़ जिसके अंदर चप्पल मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये चौथा और लास्ट फेज़ है जिसके अंदर ये चप्पल इस शॉपर के अंदर ट्रांसपेरेंट या फिर इन खाकी डब्बों के अंदर जो है वो पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जोड़ा पड़ा हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो ये वो पीस है जो अभी तैयार हुआ और इसकी फिनिशिंग की गई है। ये लास्ट फेज था जिसके बाद चप्पल पहनने के लिए और मार्केट में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप इनमें से कोई भी आर्टिकल अगर परचेज करना चाहते हैं बेहतर प्राइस के अंदर तो वो अवेलेबल है। आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी की जाती है।
और आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट के अंदर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मुकम्मल वीडियो के अंदर मैंने आपको कोशिश की वो तमाम से तमाम डिटेल्स देने की, किस तरह से पीयू सोल की जो चप्पल है वो बनाई जाती है और किस तरह से आप उनको बेहतर प्राइस में ख़रीद भी सकते हैं। ये आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, हर आर्टिकल के अंदर तकरीबन 5 से 6 कलर्स मौजूद होते हैं। अगर आप कोई कस्टमाइज़ आर्टिकल भी बनाना चाहते हैं तो उसका मिनिमम ऑर्डर कहीं भी नहीं, जो मिनिमम है वो 40 दर्जन के करीब होगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स के आर्टिकल्स मौजूद होंगे। और इसके अंदर अगर साइज़ की बात की जाए तो ख़वातीन का जो साइज़ है, जो रैंडम साइज़ हैं, वो 6 से लेके 9 तक के साइज़ अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट साइज़ के अंदर आपको मिनिमम ऑर्डर 40 दर्जन का मिनिमम आपको वो आर्टिकल मिल सकता है। हाँ, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर ये लोग हमारी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि क्योंकि ये फैक्ट्री है, यहाँ पर से बल्क में माल लिया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी दुकान की सजावट के लिए, अपनी दुकान की ताज़ीम के लिए या छोटे स्टार्टअप के लिए आप कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मिनिमम ऑर्डर आपको 10 दर्जन का आपको परचेज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ आर्टिकल्स इनसे परचेज़ कर सकते हैं। 10 दर्जन मतलब यानी कि 20 पैकेट। आपको पैकिंग में दिखाते चलूँगा साथ-साथ, उस पैकिंग के अंदर, एक पैकेट के अंदर 6 जोड़े मौजूद होते हैं, यानी कि आप अगर 10 दर्जन का ऑर्डर देते हैं तो 20 पैकेट एज़ पर स्टैंडर्ड आप परचेज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर इस कारोबार के हवाले से आप कोई ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं कि इस मशीनरी को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप छोटे लेवल के ऊपर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा सेटअप है, तो मिनिमम से मिनिमम आपको तकरीबन 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें डाइज़ और मशीन जो है वो शामिल होंगी। और अगर आप इसको बड़े सेटअप पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं वीडियो में आपने देखा, वो तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए तक का सेटअप जो है वो मौजूद है। और आपको कुछ चार्जेस के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि किस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। नाज़रीन, फुल फ्लेज वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप गिवन नंबर पर पूछ सकते हैं। नाज़रीन, मुझे सिर्फ आपसे जो उजरत चाहिए वो सिर्फ कुछ लाइक्स और कमेंट्स की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़रूर अप्रेस कीजिएगा हमें। आपकी व्यूअरशिप के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।